A big hello to everyone. Welcome to Healers Land. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, और ये जो तीनों प्रोसेस हैं वो आपको डीपली एक इनफाइनाइट सोर्स यानी खुद से कनेक्ट करते हैं। पहले बात करती हूँ मेडिटेशन की कि इनर वर्क स्टार्ट ही ध्यान से होता है। मेडिटेशन आपको कॉन्शियसली अलाइव रखता है, बिकॉज जो लोग सोचते हैं कि वही बोरिंग रूटीन को फॉलो करके वो लाइफ जी रहे हैं, एक्चुअल में वो लाइफ नहीं होती, बस उनका शरीर काम कर रहा होता। अंदर की जो स्पिरिट होती है ऐसे लोगों की, वो सोई हुई होती है। और मेडिटेशन ये भी नहीं होता कि दिन का सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा एक जगह बैठकर आंखें बंद की और हमने फॉर्मेलिटी पूरी की। कुछ लोगों को लगता है कि उनका इनर वर्क बस इसी आधे या 1 घंटे में पूरा हो चुका है। मेडिटेशन में एक डेडिकेशन होता है ट्रुथ के लिए। कुछ महीनों की साधना से हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा ज़रूर निकल जाती है, पर और भी बदलाव आते हैं जैसे ही हम आध्यात्म के रास्ते को चुनते हैं। हमारी सोच, विचार, हमारी पसंद नापसंद, रिलेशनशिप्स सब बदल जाते हैं, और चैलेंजेस भी होते ही हैं। तो इन चैलेंजेस से किस तरह डील करते हैं? जब हमारे बॉडी, माइंड, सोल अलाइन होती हैं, तब कह सकते हैं कि हम एक मेडिटेटिव स्टेट में हैं। दिन के पूरे 24 घंटे में, यानी आफ्टर मेडिटेशन भी, आपने जो कुछ भी सोचा पूरे दिन, जो भी आपके विचार चले या आपने जो भी कर्म किए, तो क्या उन विचारों ने, उन कर्मों ने आपको एक सत्य से जोड़ के रखा कि नहीं रखा? अगर आप वही 1 घंटे ध्यान में बैठने के बाद वही पुरानी सड़ी गली लाइफ जी रहे होते हो, आप पैसे के बारे में सोचे जा रहे हो, या किसी और व्यक्ति या कोई और व्यक्ति है जो 24 घंटे आपके दिमाग में चल रहा है, आप मतलब एक जो ईश्वर है उससे आप कनेक्ट जब होते हो ना, तब आप ये जो माया है, ये जो संसार है, इससे आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। तो पूरे 24 घंटे में भी अगर आप उस ईश्वर के बारे में ही सोच रहे हो, उस सत्य के बारे में ही सोच रहे हो जो पर ब्रह्म है, उससे ये पता चलता है, उससे प्रूफ होता है कि आप मेडिटेशन में हो। आपने ध्यान केंद्रित कर रखा है सत्य की तरफ। ठीक इसी तरह से मंत्रा चैंटिंग भी इफ़ेक्टिव होती है, जिसमें आपके जो भी इष्ट देव हैं, जिनको भी आप पूजते हैं, मानते हैं, जिनको भी आप वर्शिप करते हैं, उनके नाम का मंत्र चैंट कर सकते हो। बस ये ध्यान रहे कि मंत्र बोलते वक्त आपका जो ध्यान है मंत्र उच्चारण में हो, जिससे आपका ध्यान केंद्रित होता है। और कभी कभी जैसे हम बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर लेते हैं और जैसे ही हमारा थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है, तो किसी को, यानी किसी व्यक्ति को जैसे व्यक्ति ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ता है, तब परमात्मा से ही उसको मंत्र मिलता है। एक तरीके से अंतरात्मा से ही आपको मंत्र मिल जाता है, यानी डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे होते, एक तरीके से डाउनलोड होता है वो, कि आपको इस मंत्र का जाप करना है। या जो भी व्यक्ति जिनकी अवेकनिंग हुई होती है, जो जागृत हुए होते हैं, जिन्होंने भी आध्यात्म का रास्ता चुना होता है, सबको जो डिवाइन होते हैं अलग अलग गाइडेंस देते हैं, क्योंकि सबकी जर्नी एक सी नहीं होती है, अलग सी रहती है। और अब बात आती है एकांत की और प्रकृति की। जैसे ही एक बार चक्रा से सारे टॉक्सिन्स, यानी जो हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो राक्षसी वृत्तियाँ होती हैं, वो निकल जाती हैं, उसके बाद आप डीप पीस फील करना शुरू कर देते हैं। यानी जो भी मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उन्होंने खुद को जोड़ रखा है, ईश्वर से जोड़ रखा है, भीतर से खुद से वो जुड़े होते हैं, वो बहुत एक अल्टीमेट पीस होता है, वो फील करने लग जाते हैं। उस वक्त व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करने लगते हैं, जिसको हम सॉलिट्यूड बोलते हैं। और करना भी चाहिए, क्योंकि कोई बेवकूफ़ नहीं होगा जो इतनी नेगेटिविटी रिलीज़ होने के बाद फिर से उन्हीं लोगों से जुड़ने की कोशिश करे जो कि टॉक्सिक हो।
या जो ड्रेन करें आपकी एनर्जी को। पर ये जो डायमेंशनल चेंज होता, हर व्यक्ति इसे समझ नहीं पाता है। व्यक्ति को पहले की तरह 3D में नहीं रहता है। कुछ लोगों को ये लगने लगता है कि वो अकेले पड़ गए हैं। वो एक्चुअल में उनकी सोल को एकांत चाहिए होता है, पर उनको लगने लगता है कि नहीं, जैसे डिवाइन होते हैं ना, उनको सबसे अलग कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि वो अकेले पड़ गए हैं, एक अलोन वाली लाइफ जी रहे हैं। उनको ऐसा इल्यूजन होने लग जाता है। पर एक डिफरेंस है, मैं क्लियर कर देती हूँ कि सॉलिट्यूड क्या होता है और अलोननेस क्या होती है। सॉलिट्यूड, जिसको एकांत बोलते हैं, उसमें व्यक्ति को किसी और की प्रेजेंस और एब्सेंस से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब वो ईश्वर से जुड़ चुका होता है। वो सिर्फ और सिर्फ खुद की कंपनी में रहना पसंद करता है। खुद का साथ उसको बहुत भाता है। ऐसे व्यक्ति को जो आध्यात्म में होता है ना, वो कहीं पे भी नेचर में है या फिर एक ऐसी जगह चले जाएंगे, ठीक है, जहाँ मतलब दूर से उनको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। वो सिर्फ खुद के साथ रहना पसंद करते हैं। ईश्वर से जुड़ना और खुद से जुड़ना एक ही बात है। जो व्यक्ति जिसको खुद का साथ पसंद आ रहा है, तो इसका मतलब वो ईश्वर से जुड़ चुका है और खुद से जुड़ चुका है। और व्यक्ति को एकांत में रहने की आदत होनी भी चाहिए, जहाँ व्यक्ति पूरी तरह से स्टिलनेस में रहे। भीतर उसके मौन रहता है, गहरा मौन, साइलेंस होती है। तो ये जो साइलेंस होती है व्यक्ति के भीतर, जब वो पूरा इनर वर्क कर चुका होता है, खुद को हील कर चुका होता है, तो ये जो साइलेंस होती है उसके अंदर जो पीस होता है, तो यही एक प्रूफ है कि आपने आत्म साक्षात्कार किया है। आपके भीतर ईश्वर, आप अपने अंदर ईश्वर की अनुभूति कर रहे हैं, अपने अंदर ही, और साथ में जो भी बाहर है, दूर से लोग हैं, उनमें भी आपको सिर्फ ईश्वर की अनुभूति ही होगी। यानी ईश्वर की अनुभूति होना मतलब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जैसे आप परमात्मा का अंश है, वैसे बाकी ही लोग परमात्मा का अंश हैं। इसलिए आपका उनसे जो रिलेशन हो जाता है ना, वो सोलमेट वाला हो जाता है। आप किसी को बिना वजह पीड़ा नहीं देते, दुख दर्द नहीं देते। भले ही वो लोग जो जो अभी अवेकन नहीं है, वो भले ही अभी टॉक्सिक हो, उनको कुछ ज्ञान नहीं होगा ईश्वर का, बट आपका कनेक्शन उनसे जो होता है, आपकी तरफ से जो होता है, वो एक सोलमेट वाला बन जाता है। जब आपको सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करनी हो, आप नेचर या मंदिर जाके एकांत में रह सकते हैं, क्योंकि सॉलिट्यूड के लिए यानी खुद की कंपनी को एंजॉय करने के लिए ये जो दोनों जगह होती है जहाँ आपको स्ट्रेस हो ही नहीं सकता। तो ये जो कंसेप्ट था वो सॉलिट्यूड का था कि व्यक्ति को दूसरों के रहने से, उसकी मौजूदगी से या उसकी ना मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बात करती हूँ अलोननेस, जहाँ व्यक्ति के मन की स्थिति ऐसी होती है जहाँ उसमें बहुत डिज़ायर्स और एक्सपेक्टेशंस होती, अटैचमेंट्स में वो फंसा होता है, दूसरों पर डिपेंडेंट होता है। क्योंकि जो अलोननेस की स्टेट में होते हैं, उनको कोई स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होती, मतलब आंतरिक रूप से वो खुद से जुड़े नहीं होते। कहीं भी बैठे हों, घूमना हो, उनको दूसरों की कंपनी उनको चाहिए ही होती है हर वक्त। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, जिसमें मुझे ये क्लियर करना था कि आफ्टर मेडिटेशन जब व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करता है, तो ये साइन होता है कि उसने ऑलमोस्ट अपनी 90% हीलिंग उसने कर ली है। उसने अपने अंदर के 90% जो टॉक्सिसिटी होती है, नेगेटिविटी है, वो उसे रिलीज़ कर चुका होता है। और मुझे डिफरेंस बताना था कि सॉलिट्यूड क्या होता है और अलोननेस क्या होता है, और एकांत में रहने से यानी नेचर में रहने से क्या उसको बेनिफिट मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस गाइडेंस को आप अपने इनर वर्क में ज़रूर शामिल करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।